तो जैसा कि हमने देखा कि सिलिकॉन जो है एक सेमीकंडक्टर है, राइट। इसको कुछ एनर्जी देते हैं तो ये कंडक्टर की तरह काम करना शुरू कर देता है। हीट किया था हमने, बट व्हाट वी वांट कि हीटिंग के सिवा हम इसे किसी और एनर्जी से एक्साइट कर दें, कंडक्टर बना दें, क्योंकि हमें एक बहुत ही एफिशिएंट स्विच चाहिए, है ना, कंडक्टर बन जाए बहुत आसानी से। तो इसके लिए हम इसकी कंडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं। वी वांट टू इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी, और उसके लिए हम एक बहुत फेमस प्रोसेस यूज़ करते हैं, डोपिंग, राइट। तो जो सिलिकॉन है नॉर्मली इंसुलेटर रहता है, हम चाहते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे भी ये कंडक्ट कर सके इलेक्ट्रिसिटी। तो उसके लिए इसकी कंडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, हमें मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा चाहिए, इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर सके। और हम हीटिंग नहीं करना चाहते, अपने कंप्यूटर को गर्म नहीं करना चाहते, हम वहाँ पे हीट की रिक्वायरमेंट ना हो, एक सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, उससे भी काम हो जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड भी एनर्जी देगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब एक सेल लगा दें, जैसे पेंसिल सेल होता है, तो ये भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। यहाँ पे प्लेट पे लगा दूँ मैं, तो बोल सकता हूँ ये पॉजिटिव पार्ट है, नेगेटिव। तो अप्लाई की जाए सिलिकॉन पे, तो यहाँ भी ये कंडक्टिविटी कुछ वोल्टेज के बाद हमें कंडक्टर की तरह काम करना शुरू कर दे। बट नॉर्मली तो ऐसा नहीं कर रहा, तो इसके साथ कुछ काम करना पड़ेगा, हमें सिलिकॉन में कुछ मिक्स करना पड़ता है। सिलिकॉन के क्रिस्टल में जो उसका लैटिस है उसमें कुछ इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है, हमें डोपिंग करनी पड़ती है, राइट। तो जो डोपिंग करते हैं वो हम दो चीज़ों से कर सकते हैं, राइट। एक कर सकते हैं हम फॉस्फोरस से, और एक कर सकते हैं एल्यूमिनियम से। ये कहाँ से आ गया, थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर आप सिलिकॉन को देखें, ऊपर इसके कार्बन है, राइट। ये भी 4 वैलेंसी रखता है, ये भी 4 वैलेंसी रखता है, राइट। दे आर मेंबर ऑफ 14th ग्रुप इन ए पीरियोडिक टेबल। इसके राइट साइड में क्या है, फॉस्फोरस है, राइट। कलर चेंज कर देते हैं, फॉस्फोरस है। और अगर लेफ्ट साइड देखें तो एल्यूमिनियम है, राइट। यहाँ पे बोरोन है, राइट। तो ये जो हैं ये वाले, इनकी वैलेंसी कितनी है, 3 की है। आगे कार्बन से लेकर के हमें पता है वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यहाँ पे फॉस्फोरस में कितने हैं, 5 हैं। तो ये दो चीज़ें बाहर से हम लाते हैं, और हमारा जो सिलिकॉन क्रिस्टल है उसमें इसे इंट्रोड्यूस कराया जाता है, डाला जाता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है ये, फैक्ट्रीज में करेंगे हम, और इसे बोला जाता है डोपिंग। इसके कारण क्या होता है वो हम देखते हैं कि क्रिस्टल में अगर फॉस्फोरस इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है तो क्या होता है, अगर एल्यूमिनियम इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है तो क्या हो सकता है, किस तरह से कंडक्टिविटी बढ़ सकती है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट आसान कैसे हो सकती है। तो थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। याद होना चाहिए आपको कि जो फॉस्फोरस है उसकी पेंटावैलेंसी होती है, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में। और जो एल्यूमिनियम या बोरोन जो ज़्यादातर यूज़ होता है डोपिंग के लिए, उसमें 3 वैलेंसीज होती हैं, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, राइट। तो आइए अब हम इस मटेरियल को, ये जो बाहर के मटेरियल हैं, इन्हें हम बोल देते हैं इम्प्योरिटीज़, राइट। इन्हें बोला जाता है इम्प्योरिटीज़। अब इम्प्योरिटीज़ का नेगेटिव मतलब मत लीजिएगा कि इम्प्योरिटीज़ मतलब कोई गलत चीज़ है, राइट। इम्प्योरिटीज़ का मतलब ये है कि जो प्योर कोई चीज़ हो उसमें कुछ एक्सटर्नल चीज़, बाहरी चीज़, फॉरेन सब्सटेंस ऐड कर दिया जाए। इसको थोड़ा समझ लेते हैं, जिससे ये खटके ना वर्ड। इम्प्योरिटी का मतलब क्या हो गया, जैसे अगर पानी पड़ा हुआ है, थोड़े दूध की ड्रॉपलेट डाल दीजिए तो आपने इम्प्योरिटी ऐड कर दी, राइट। तो इसका मतलब नहीं कि दूध गलत है। एक और एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए दूध है, उसमें थोड़ी सी पत्ती डाल दी आपने, आपने इम्प्योरिटी डाल दी। तो गलत नहीं, सही नहीं है। यहाँ पर इम्प्योरिटी का मतलब ये नहीं कि कुछ गलत हो गया है, प्योर नहीं रहा आप। बट हमें बस ये ध्यान रखना है कि इम्प्योरिटी का मतलब है जो पहले था सिलिकॉन प्योर था, अब वो नहीं रहेगा, उसके अंदर हम कुछ इंट्रोड्यूस करा रहे हैं इम्प्योरिटीज़, जो दो तरह की हो सकती हैं। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी फॉस्फोरस दे सकता है, या ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी जो एल्यूमिनियम और बोरोन दे सकते हैं, और इससे हमें डिफरेंट रिजल्ट मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा नेमिंग कन्वेंशन कर लेते हैं। यहाँ पर अगर प्योर फॉर्म में सिलिकॉन हो, प्योर फॉर्म में, राइट, सिलिकॉन, उसे एक स्पेशल वर्ड दिया जाता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। प्योर फॉर्म में इंट्रिंसिक का मतलब होता है जैसी उसकी नेचर है वैसा, राइट। अगर इसके साथ हम कुछ इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं, मान लीजिए फॉस्फोरस ऐड कर दिया,
राइट। तो अब जो भी बनेगा वो कहलाएगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बना दिया। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, बाहरी चीज़, एक्स्ट्रा चीज़ कुछ आपने डाल दी है। अब वो इंट्रिंसिक नहीं रहा, उसका बिहेवियर कुछ चेंज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल लीजिए, अब इस इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक वर्ड से थोड़ा सा वर्ड प्ले कर लेते हैं कि जैसे आपका भाई होता है और वो कुछ दोस्तों के साथ जाता है और घर पे आके कुछ अलग सी बातें करने लग पड़ता है। राइट, मान लीजिए बहुत अच्छी बातें करने लग पड़ता है ना, पॉजिटिव लेके चलते हैं, कुछ अच्छी बातें करने लग पड़ता है, तो आप बोलेंगे कि यार ये तेरा इंट्रिंसिक बिहेवियर नहीं है। राइट, तो ये इंट्रिंसिक बाय नेचर आप ऐसे नहीं हो, दिस इज़ नॉट योर इंट्रिंसिक बिहेवियर। ये जो क्वालिटी आप जिस तरह से आज बात कर रहे हो दैट इज़ एक्सट्रिंसिक। राइट, कुछ अलग सा बिहेवियर हो रहा है। हो सकता है जो आपकी कंपनी है, जिन बच्चों के साथ आप रह रहे हैं, वहाँ से आपने ये बिहेवियर, क्योंकि आप उनके साथ रहे, आप उनके साथ मिक्स हो गए, उसके कारण आपका बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो गया। तो इस वर्ड प्ले में फंसना नहीं है कि इंट्रिंसिक का मतलब क्या हुआ, है ना। इंट्रिंसिक का मतलब प्योर फॉर्म और एक्सट्रिंसिक का मतलब इम्प्योर फॉर्म। राइट, उसमें इम्प्योरिटी डाल दी। अब इम्प्योरिटी कौन सी डालते हैं वो हम देखते हैं और उनका क्या असर होता है वो हम थोड़ा सा यहाँ समझेंगे। तो चलिए हम इस जो सिलिकॉन का हमने लेटेस्ट डिस्कस किया था, इसको इम्प्योर किया जाए, इसमें कुछ इम्प्योरिटी डाली जाए, इसको एक्सट्रिंसिक बनाया जाए। राइट, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, फॉस्फोरस ऐड करेंगे। फॉस्फोरस की याद रखना, अगर स्ट्रक्चर देखना है तो इसके पास 1 2 3 4 पेंटावैलेंसी होती है। तो एक, मैं अलग कलर से दिखा रहा हूँ इसको, सेम ही इलेक्ट्रॉन है बट अलग दिखाने के लिए, क्योंकि इसका कुछ पर्पस है, अलग क्यों दिखाया मैंने ये। ठीक है, तो यहाँ पर ये 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं बैलेंस शेल के, तो 4 तो हैं ही जैसे सिलिकॉन के होते हैं। जो अलग चीज़ है उसको येलो कलर से दिखाया है, जबकि रेड से भी दिखा सकता था। इम्प्योरिटी इसमें इस सिलिकॉन स्ट्रक्चर में, लैटिस में डाल देनी है। तो हम ये काम करते हैं, यहाँ से ये सिलिकॉन हटाया, यहाँ पर हम इसको ले आते हैं। तो ये रहा हमारा इम्प्योरिटी वाला फास्फोरस। राइट, इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन के, 1 2 3 4, देखिए 4 तो है ही ना, जैसे सिलिकॉन के थे वैसे ही हैं, बट एक येलो वाला एक एक्स्ट्रा, या दिस इज द फ्री इलेक्ट्रॉन, इसको बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। राइट, इसका बॉन्डिंग जो है वो क्लोज नहीं है, किसी भी बॉन्डिंग में ये पार्ट नहीं ले रहा है। तो उससे क्या होगा, दिस इज फ्री टू मूव क्रॉस द लैटिस। ये पूरे जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है यहाँ पर ये मूव कर सकता है। राइट, तो इसी तरह से हम इम्प्योरिटीज जैसे डालेंगे, राइट, तो उसके कारण जो सिलिकॉन एज अ मटेरियल है उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। अब उसके पास कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, तो वो आसानी से कंडक्शन करेगा, या हम कह सकते हैं हमने जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी बढ़ा दी। राइट, और ये अब सेमीकंडक्टर जो होगा वो कौन सा कहलाएगा, एक्सट्रिंसिक माना जाएगा। पहली बात तो इसका नेचुरल तो चीज़ नहीं है, इंट्रिंसिक नहीं है, प्योर नहीं है, हमने इम्प्योरिटी मिला दी है। दिस इज ए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और इसका बिहेवियर क्यों चेंज हुआ है, क्योंकि हमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गया है, नेगेटिव चार्ज होता है। राइट, तो इसे बोलेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर बना दिया। एन टाइप क्या इंट्रोड्यूस करके, पेंटावैलेंट एक फॉस्फोरस का एटम मिक्स कर रहे हैं हम सिलिकॉन स्ट्रक्चर में, जिसके कारण एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जा रहा है। वो मोबाइल है, वो ज़्यादा बॉन्डेड नहीं है, उसको थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो आसानी से इलेक्ट्रॉन जो है वो मोबिलिटी करेंगे, मूव करेंगे, जिसके कारण हमें जो कंडक्शन है इसकी बढ़ जाएगी, कंडक्टिविटी इसकी बढ़ जाएगी। नाउ अनदर काइंड ऑफ impurity which we can add is aluminium. एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। राइट, 1 2 3। राइट, अब ये जब हम इसे इंट्रोड्यूस कराते हैं, राइट, तो यहाँ पर सिलिकॉन जो पहले था वो तो 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा था। राइट, बट एल्यूमिनियम क्या करता है देखते हैं। जब हमने यहाँ पे एल्यूमिनियम डोप कराया, डोपिंग करवाई, एल्यूमिनियम को मिक्स किया, क्रिस्टल में इंट्रोड्यूस करवाया, तो ये 3 तो उसके पास थे, है ना, बट ये जो चौथा है ये मैंने गलत डाला, ये तो हो नहीं सकता सर। राइट, तो इसकी जगह क्या होगा सर, ये तो हटा दीजिए, तो ये नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या बोले, है ना, ये जो वैकेंसी बन गई है यहाँ पे, वैकेंट प्लेस
वैकेंट प्लेस, राइट। इसे कुछ बोल देते हैं, यहाँ पर बोल देते हैं एक चीज़ है, राइट। है तो क्या, एब्सेंस है इलेक्ट्रॉन की, बट हमें इससे इस पर डिस्कशन करनी है तो हम इस एब्सेंस को एक स्पेशल नाम दे देते हैं, होल जनरेट हो जाएंगे, राइट। एंड ड्यू टू दीज होल्स ऑल्सो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर बढ़ जाएगी, राइट, कंडक्टिविटी विल इंक्रीज। इसको क्या बोलें सर, ये भी एक्सट्रिंसिक ही है, राइट, इसमें भी इम्प्योरिटी मिल चुकी है, इसका बिहेवियर अलग होगा। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, सॉरी। एंड कौन से टाइप के, क्या एन टाइप है, क्या इलेक्ट्रॉन के कारण, नेगेटिव चार्ज के कारण हमें कंडक्टिविटी नहीं बढ़ रही है इसकी, नहीं, होल्स के कारण, या इसको बोलेंगे पी टाइप सेमी कंडक्टर। यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है दिमाग में कि होल्स के कारण सर कैसे आपकी मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर सकते हैं, कि अब भी बोल रहे हैं आप एल्यूमिनियम के डालने के कारण भी हमारा जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ गया। फॉस्फोरस में समझ आता है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गया तो वो कॉमन इंट्यूशन में हमारे दिमाग में चलता है, बट व्हाट अबाउट दिस, यहाँ पर तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है ना, और आप बोल रहे हैं कि कंडक्टिविटी बढ़ गई, है ना, दैट इज स्ट्रेंज। बट होल के इंट्रोड्यूस होने के कारण सिलिकॉन में अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स मूव हो सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए, इसे मान लीजिए ये जो इलेक्ट्रॉन है, राइट, इट कैन टेक द प्लेस ऑफ दिस होल, ये इस होल में आ सकता है, खाली जगह ये बॉन्ड बना सकता है, राइट। तो यहाँ से ये हट जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ होल खत्म हो जाएगा, एब्सेंस खत्म हो गई, यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इट विल कम हेयर, राइट। होल कहाँ गया, अरे सर होल देखो मूव कर रहा है, राइट, इट वेंट देयर। नाउ अगेन वेयर इट कैन गो, हो सकता है ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये इसकी जगह ले ले, राइट। तो यहाँ पर देखे जाए तो, राइट, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, एब्सेंस ख़त्म हो गई, और यहाँ पे वैकेंसी जो है भर दी गई थी, बट अब वैकेंसी एक और जगह क्रिएट हो गई है यहाँ पर। तो कैन यू सी हमारा होल कैसे ट्रैवल किया है, रास्ता देखें, ये देखिए यहाँ से यहाँ पहुँच गया है। होल इज़ ट्रैवलिंग, होल मोबाइल है, और अगर होल्स मूव कर रहे हैं, राइट, तो इनडायरेक्टली क्या मूव हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट भी शुरू हो गई होल इंट्रोड्यूस करने से। नाउ दीज होल्स कैन मूव अराउंड, राइट, ये इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, ये इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, और दूसरी जगह जहाँ जो जगह लेंगे, राइट, जहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स इसकी जगह लेंगे, ये होल्स हमें मूव करते देखेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक तरह से इस होल को ख़त्म करेंगे और जो खाली जगह छोड़ देंगे वो होल बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि होल्स ट्रैवल करना शुरू कर देंगे, और इनडायरेक्टली हम क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देंगे, जिसके कारण कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। आसानी से सेमीकंडक्टर में अब करंट चलना शुरू हो जाएगा, आपको हीटिंग करने की ज़रूरत नहीं है।